हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 70वीं बीपीएससी खत्म हुआ, डन एंड डस्टेड। मेंस का नंबर भी आप लोग मन में जोड़ लिए होंगे, सब जगह से कट ऑफ भी मिला लिए होंगे। मैंने भी एक कट ऑफ बता दिया था कि 420 से 430 के आसपास अगर जिनका मार्क्स आ रहा वो सेफ जोन में है। अब उसको अब यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। अब रिजल्ट आने में बहुत समय है। मे बी पॉसिबल कि पॉसिबल ये है कि आपका प्रीलिम्स 71st का मेंस से पहले रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट से पहले आपका प्रीलिम्स ही हो जाए। मेंस का रिजल्ट आने से पहले आपका 71st का प्रीलिम्स हो जाए। तब इसकी भी तो तैयारी करनी है। और जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो क्या करें। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ या फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है, पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 71st बीपीएससी। देखिए अभी मंथ आ गया है मई, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सितंबर में आपका पेपर हो जाना चाहिए, सितंबर में पेपर हो जाना चाहिए। तो ये 4 महीने हैं आपके पास। तो आपके पास मोटा मोटा 2 महीने हैं कि मई और जून, जब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मतलब इस दौरान आप प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। और आफ्टर जून आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए लग जाइए। तब अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए, एक तो है कि मार्केट में बहुत सारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, मार्केट में बहुत सारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। संडे का संडे टेस्ट होगा और उस टॉपिक को पढ़िए और जाके अभी अभी शुरू में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, तो वो सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ कर जाइए और टेस्ट दे दीजिए। एक तो ये तरीका है, और ये तरीका बेस्ट तरीका है कि आपको एक संडे को संडे टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने से क्या होता है, कम नंबर आता है तो पता चलता है कि कहाँ पर दिक्कत होता है, हो रहा है। लास्ट में बैठिएगा लेकर सेट पेपर, तो उससे अच्छा है कि अभी से एक एक टेस्ट हर संडे को संडे दीजिए। और अभी 4 महीने हैं, तो मतलब 16-17 संडे, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। मतलब 17 से 20 टेस्ट आप आसानी से दे सकते हैं कि हर वीकडेज में वीकेंड पे जाकर एक टेस्ट दे दीजिए। एक तो ये करना ही चाहिए आप लोगों को। मेरा सजेशन है कि जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और हर तरह का टेस्ट है मार्केट में अवेलेबल, महंगा भी है सस्ता भी, जैसा टेस्ट ढूंढिएगा वैसा मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे कम है तो सस्ता टेस्ट ले लीजिए। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि ऑफलाइन लीजिए। जो लोग कम से कम पटना में हैं उनको तो ऑफलाइन ही जाकर टेस्ट देना चाहिए। और जो जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या बिहार के किसी और डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप ऑनलाइन दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर टेस्ट। ऑनलाइन तो और सस्ता है, ऑफलाइन आप लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली भी है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये भी बहुत सस्ता है। तो आप संडे का संडे जाकर एक टेस्ट दीजिए। अदर देन दिस क्या करना है आप लोगों को, क्या आप लोगों को बोला है कि एक रूटीन बनाइए सबसे पहले। और ये रूटीन आपका ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, टेस्ट के अनुसार चलेगा। और आप उस टेस्ट को के लिए जो पढ़ते हैं उसके लिए आप उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेंस में जो क्वेश्चन आया है उसको भी लिखने का कोशिश कीजिए। हर दिन एक क्वेश्चन लिखिए। पहले 8 नंबर का 8 मार्क्स का लिखिए, और फिर कम से कम 10 दिन 8 मार्क्स का लिखने के बाद, मतलब 2 पन्ने 1.5 पन्ने का आंसर लिखने के बाद, 10 to 15 डेज लिखने के बाद फिर मूव ऑन कीजिए 38, 36, 38 मार्कर पे। क्योंकि ये एग्जाम में कंटेंट से ज़्यादा, कंटेंट तो गेन कर लिए लेकिन कंटेंट को कॉपी पे किस तरह से उतारें ये तभी पता चलेगा जब आप लिखिएगा। और ये बहुत लंबा चौड़ा प्रैक्टिस है। पहली बार में अगर आप किसी एग्ज़ाम को एकदम किल करना चाहते हैं, एकदम एकदम फतह करना चाहते हैं, तो आप अभी से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखने से ही आपके अंदर बहुत सारी विधाएं जनरेट होगा। और वो तभी फ़ायदा होगा जब आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को लिखेंगे। समझ गए ना। एक तो ये करना है, तो जैसा भी रूटीन है बनाइए।
और एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए मार्केट में कोई भी। आप ये मत सोचिए कि ये बेस्ट है, ये कम है, ये खराब है। सब टेस्ट अच्छा ही होता है। जैसा अभी अभी मेंस के दौरान आप लोगों को देख ही रहे होंगे मार्केट में कि मेंस के दौरान मार्केट का क्या न्यूज़ है कि सारे कोचिंग कह रहा है कि मेरे यहाँ से पेपर आया, हम पढ़ाए थे वही वही आया, हम पढ़ाए थे वही आया, हम पढ़ाए थे वही आया, हम पढ़ाए थे वही आया। मतलब सारे टेस्ट में एक तरह का जो पैटर्न है, बीपीएससी के पैटर्न को इसने पकड़ा और सबने उस पैटर्न पे सवाल पूछा। मतलब सबको पता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो कहीं भी टेस्ट दीजिएगा तो उसको पता है। तो उसी तरह जब प्रीलिम्स का जब होगा पेपर तो सब उसी सब पढ़ाई में से कुछ कुछ दिखेगा पेपर में। तो हर टेस्ट अच्छा होता है, बस आपको जाकर 2 घंटे अपने टाइम्स के अनुसार जाकर दे दीजिए। और ऑफलाइन दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि जाकर उस 2 घंटे में उस भीड़ में जाकर देना। और कभी मिस मत कीजिएगा टेस्ट, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, सिंगल टेस्ट नहीं मिस करना, हर टेस्ट दीजिए। अगर आपको प्रीलिम्स एकदम सर्टेन होना है तो आज से लगे, अभी से लगे। और कुछ लोग तो आज से ही, बहुत सारी कोचिंगों में 4 तारीख से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट था, तो आप लोग किसी में भी ज्वाइन कर लीजिए और नेक्स्ट वीक से दीजिए। एक तो ये है। और एक हम अपना इनिशिएटिव जैसे पिछली बार चलाए थे कि डे वाइज टारगेट देते थे आप लोगों को, डे वाइज टारगेट देते थे, उसको आप लोग दिन भर में कंप्लीट करते थे। इस बार हम उससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और डे वाइज टारगेट देंगे। उससे मेंस का एक क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली डालेंगे। जो टॉपिक आप लोगों को टारगेट दिया गया पढ़ने के लिए, जो मेंस का, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मेंस का एक क्वेश्चन डालेंगे और डेली शाम में उस मेंस के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन डालेंगे। और सप्ताह में, शुरू में तो नहीं, सप्ताह में एक दो दिन एक समय फिक्स करेंगे, एक समय फिक्स करके एक टाइम फिक्स करेंगे जिसमें जितने लोगों को आना होगा आएंगे। एक रैंडम क्वेश्चन जो पूरे सप्ताह पढ़े हैं उसको डालेंगे और 10 मिनट में सब लोग लिखेंगे और उसी टेलीग्राम चैनल पे सब लोग अपना पोस्ट कर देंगे। उस 8 मिनट में सारे जो जो लिखे हैं उसमें से बेस्ट आंसर, 10 आंसर्स, अधिकतर अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो नहीं तो अधिकतर आंसर्स को मैं चेक कर दूंगा और बताऊंगा कि कहाँ किसकी क्या कमी है। और लोग, और पीयर लर्निंग तो होगा क्योंकि एक दूसरे से लर्निंग भी होगा कि बाकी क्या लिखा, हम क्या लिखे थे, कहाँ मेरी कमी रह गई थी। तो ये भी इस बार का हमारा ये इनिशिएटिव रहेगा। और आप डेली टारगेट को फॉलो कीजिए, डेली टेलीग्राम चैनल पे जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हो उसको बनाइए और थोड़े दिन के बाद, अभी नहीं, 15 to 20 डेज के बाद डेली उस जो टारगेट आपको दिया गया है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डाल देंगे। आप लोग उसको रियल टाइम में आंसर कीजिए और देखिए कि कितना आपसे वो सवाल बना है या नहीं बना है। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। सिर्फ आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए पिछले 10 साल का, तो 1500 क्वेश्चन हो जाता है, तो वो ही बहुत है। तो पहले तो लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते। एक बात और, आप लोग ज़रूर PYQ ले लीजिए। PYQ अपने टेबल पे ज़रूर रखिए। PYQ अपने टेबल पे 2 चीज़ रखना जरूरी है। PYQ रखिए और आप लोग को एक चीज़ और पिछले बार भी बताया था, स्टॉप वॉच रखिए और स्टॉप वॉच से पढ़िए। क्या आप स्टॉप वॉच से 6 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं नहीं। आप एक ट्रैकर रखिए, सप्ताह में आपको 40 घंटे पढ़ने हैं। क्या आप 40 घंटे सप्ताह में पढ़ें? नहीं पढ़ें तो और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए। 40 घंटे से कम मत पढ़िए। वीक में 40 आवर्स मिनिमम टेबल कुर्सी पर बैठिए। एक तो PYQ ले लीजिए, एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इतना चीज़ आपको ज़रूरी है। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपको लगता है, मैं क्या रिकमेंड करूँगा, जितने बताया ना कि जितने सारे टेस्ट सीरीज हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। कोई भी, सारे टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी ख़राब नहीं होता है। समझ गया ना। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, जिसमें आपको सुविधा हो, जो आपके घर के करीब हो, जिसमें आपके आस पैसे कम है तो जो थोड़ा सस्ता दे रहा है, यही सब होता है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल सोचेंगे उस तरह से आएगा। तो हम लोग कल से डेली टारगेट रखेंगे और हम लोग शुरू करेंगे वही हिस्ट्री से शुरू करेंगे। और हिस्ट्री में कहाँ से शुरू करेंगे?
एनिशिएंट से शुरू करेंगे, थोड़ा बोरिंग चैप्टर पहले करेंगे। एनिशिएंट हिस्ट्री से करेंगे और फिर हम लोग मिडेबल जाएंगे। और एनिशिएंट हिस्ट्री में आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। एनिशिएंट एनसीईआरटी इसके लिए और इसके लिए। अगर आप लोगों के पास तमिलनाडु बोर्ड वाला बुक है तो वो भी अच्छा है। ये दोनों से शुरू करते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री जाएंगे, क्योंकि एनिशिएंट हम मिडेबल फिर बाद में करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए पहले ये वाला पार्ट करते हैं। और एक दिन में दो चीज़ रखेंगे, ऐसा नहीं कि दिन भर हम एनिशिएंट ही मिडेबल पढ़ रहे हैं, इतना आप लोग भी बोर हो जाइएगा। इसके साथ आप लोग बताइए साइंस रखते हैं या पॉलिटी रखा जाए। तो अभी तो पॉलिटी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पॉलिटी से ही शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। कल से हम लोग अपने डेली टारगेट में जाते हैं और डेली एक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग लिखिए, लिख कर शाम में, अभी नहीं, पहले 3-4 दिन 5 दिन पढ़िए, एक बार पूरी तरह से इस सप्ताह से पढ़िए, और अगले सप्ताह से हम लोग उस जो भी टॉपिक पढ़ें, जैसे अगर 7 दिन तक एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप लोग टेस्ट भी देने जाइए। और हम लोग उसके बाद अगर नेक्स्ट वीक से हर दिन 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव अपने चैनल पर डाल दिया करेंगे। आप लोग उस पर लिखिए और रैंडम किसी भी दिन, जिस दिन भी मुझे समय रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग रैंडम उस दिन क्वेश्चन को पोस्ट नहीं करेंगे, उस दिन टाइम फिक्स करेंगे और हम लोग एकदम रैंडमली किसी भी समय फिक्स करके आप लोग आइए और उस 8 मिनट टाइमर लगा के 8 से 10 मिनट में उस क्वेश्चन को लिखिए, चैनल पर डालिए। उसी समय हम लोग सब एक दूसरे का सबके कॉपी को देख लेंगे और जो क्वेश्चन में जो भी सुझाव होगा वो आप लोगों को दे देंगे। इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है, बुक का स्टूडेंट के नाम से ही है, आप लोग चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।